हर हर महादेव। दोस्तों मंगला गौरी का व्रत हर साल सावन मास के मंगलवार के दिन रखा जाता है। ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही रखती हैं। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। साथ ही साथ घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, मांगलिक दोष है, तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। दोस्तों चलिए अब श्रवण करते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। दोस्तों इस कथा को आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द ही पूर्ण होंगी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी रूपा। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत ही सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया कि बहू, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन की सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का ही व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए ये सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े का पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। ये सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े का पानी कुएं से भरकर शिव जी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफ़ी दूर था, इसलिए उसे काफ़ी समय लग गया ये सब करने में। शाम को जब रूपा वापस घर आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तुम घूम घूम कर पूरा गांव देख रही हो। यह कहकर भोला ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। मार खाकर बिना कुछ खाए पिए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। ये सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है और उनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर ले, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई और बड़ी मुश्किल से उसने पहले कलश भरा और लेकर चल दी। लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी, क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, एक लोटा जल ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा, यह ले लोटा, इसमें जल भर कर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया,
माँ पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी माफ़ी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सह कर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने माता पार्वती से कहा, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करोगी, लेकिन इन दोनों को सज़ा तो मिलेगी ही। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर माता पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियाँ जो घर में दुखी रहती थी वो सब उस आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति करने लगी। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।